तो बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद फाइनली ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, मतलब ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा एक प्रोविज़नल आंसर की आ चुकी है, जिसमें बदलाव होंगे आगे चलकर। वो बाद में देखेंगे कि इसमें कितना क्या बदलाव हो सकता है, कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं जिनमें बदलाव होना ही चाहिए, वो भी अपन आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए तुम देखने आए हो कि मेरे कितने नंबर बचे हैं, वो मैं बता ही दूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, जो मैं पहले भी बता रहा था, है ना? 85 टू 90 के बीच, एंड उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, अभी भी मैं वहीं पर हूँ। लेकिन हाँ, मतलब 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हुए हैं, क्योंकि हुआ ये कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सही मान रखे थे, बट वो गलत हो गए। साथ ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं गलत मान के बैठा था, पर वो सही हो गए। और 2-3 क्वेश्चन जो मैं डाउट में पटक रखा था, उनमें ऐसा मैं सोच रहा था कि इनमें से ये 1-2 गलत हो जाएँगे, ये 1-2 सही हो जाएँगे। जो सही सोच रहा था वो गलत हो गए, जो गलत सोच रहा था वो सही हो गए। लाइक क्या हो रहा है भाई साहब? ज़्यादा इंतज़ार तो क्या ही कराना, मतलब इसमें। तो मेरे बचे हैं 86, ठीक है? सिंपल एंड सिंपल, काट-पीट कर 86 मार्क्स मेरे बचे हैं। मैंने जितने मान के रखे थे उनसे 2 क्वेश्चंस कम हो गए हैं मेरे। तो अगर मेरे 2 कम हुए हैं, तो जिन्होंने अंधा बिलीव कर लिया था कोचिंग वालों के आंसर कीज़ पे, उनके नंबर्स में तो डेफ़िनेटली 10 से 5 नंबर का तो फ़र्क आया ही होगा, मतलब 10 से 5 क्वेश्चंस का तो फ़र्क आया ही होगा। तो अब देखते हैं, मतलब कम ही हुए होंगे, बड़े तो नहीं होंगे शायद, लेकिन अगर किसी के बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम मतलब वेरी वेरी गुड हो गया तुम्हारे लिए। और देखो ऐसा है, ये जो आंसर की आई है, ये भी कोई फाइनल आंसर की नहीं है। और वही है कि अब 2 महीने से इंतज़ार करते रह रहे थे कि कुछ तो ऑफिशियल आए, और ये ऑफिशियल आया, और इससे डाउट ही बढ़े हैं, मतलब जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और नए डाउट्स आ चुके हैं। और साथ ही साथ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझ के गलत बता दिया, जानबूझ के इन क्वेश्चंस को गलत मार्क्स कर दिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो रेट लगाएं इस पे, फिर हमको पैसा मिले, फिर हम फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें इसको चेंज कर ही देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये सोच के शायद जानबूझ कर ही गलत लगा दिया है। मतलब तुम ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात नज़र आ रही है। मतलब तुम देखो, भाषा कौशल सिखाने के लिए तुम्हें संवाद की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, तुम्हें चलना सीखने के लिए चलने की ज़रूरत नहीं, तुम लेटे लेटे चलना सीख सकते हो। तुम्हें कूदने के लिए कूदने की ज़रूरत नहीं, तुम बैठे बैठे कूदना सीख सकते हो। मतलब ये कौन सी बात हुई? भाषा कौशल, हिंदी भाषा कौशल शिक्षण की विधि नहीं है। क्यों नहीं है संवाद विधि? संवाद करोगे, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे से बोलोगे, तो ये संवाद हुआ। और संवाद होगा तो आप बोलना सीखोगे। मैं अगर आपसे कुछ बातें करूँगा, तो मैं आपसे 2-4 शब्द नहीं सीखूँगा, आपके बोलने का लहज़ा, तरीका। भाषा कौशल क्या होता है? वही तो होता है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल मैं कैसे सीखूँगा? जब मैं संवाद करूँगा किसी से। तो ये तो मतलब सीधा-सीधा ही है कि भई इस पे रेट लगाओ, हमें पैसे दो, और हम देने पड़ेंगे, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप गलत बता दे रहे हो, तो फिर क्या माने हम आपको? कैसे आपकी इज़्ज़त करें हम? किस मुँह से आप फिर आके हमारे सामने बातें करोगे? अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है मैथ्स वाला, जिस पे पहले से ही चल रहा है कि इसमें दोनों गलत है, दोनों गलत है। और कहीं न कहीं इसमें दोनों ही गलत है। मतलब ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि आर थोड़ा ज़्यादा गलत है या ए थोड़ा कम गलत है, ज़्यादा गलत है। इन्होंने आर को गलत माना है, जो कि है भी गलत है आर। बट इसमें ए भी तो गलत ही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। अब प्रत्येक का मतलब तो प्रत्येक ही होता है, और एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो अगर एक अभाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो? बिना एक का यूज़ किए तो ये नहीं हो सकता कि आप प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो। और ये लाइन जो है कक्षा 10 की मैथ्स की बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ लिखी हुई ये, है ना? और इससे भी ये स्पष्ट हो जा रहा है। हालाँकि ये तो डिलीट ही होने वाला है, इससे मेरा कोई फ़ायदा है नहीं। भक्ति काल वाला क्वेश्चन, तो देखो, भक्ति काल वाले जो निर्गुण संत थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सीधी सी बात है, भगवान की हर समय महत्ता बताई है क्या? नहीं बताई है ना। उन्होंने गुरु को महान माना है, ठीक है, गुरु को ही ईश्वर माना है, गुरु को ही परब्रह्म माना है, गुरु की ही महिमा को माना है कि नहीं माना है? तो फिर ये बोर्ड वालों को क्यों नहीं दिखता? हाँ, क्यों नहीं दिखता ये बोर्ड वालों को? क्या सी इसमें गलत है? राजाओं के चरित्र का वर्णन नहीं किया? अरे वो राजाओं के दरबार में ही तो रहा करते थे, राजाओं के दरबार में उन्हें विशेष सम्मान, विशेष स्थान प्राप्त था, क्यों नहीं वर्णन करेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, पर किया तो है थोड़ा बहुत भी, जितना भी किया है। पर उन्होंने भगवान को हर समय महत्वता देने की तो बात नहीं की है, कौन सा निर्गुण संत ने की है? तो ये भी सीधा-सीधा गलत दिखता है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पे एक तो टीचर्स ने उल्टा ही बवाल काट दिया था कि 9 अप्रैल क्यों दिख दिया? 9 अप्रैल से कोई दिक्कत थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। दिक्कत थी इसके ऑप्शन सेट नहीं हो रहे। इन्होंने सही माना है ए, बी, सी और डी।
अब इसमें जो बी है यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ बना, हनुमानगढ़ बना 1994 में। अब आप इसको 1991 में किस बेसिस पे मान रहे हो? आपने कहा सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर तो यही हुआ ना कि जो गलत है उसको आप उत्तर में ना आने दो, चाहे कोई जो सही है उसको आप छोड़ दो। आप कह सकते हो कि हाँ वो सही है पर वो सही से सेट नहीं हो रहा था ऑप्शन में, उसे सेट करने के लिए हमें एक गलत ऑप्शन को चुनना पड़ रहा था, इसलिए हमने उसको गलत माना क्योंकि आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है। अब इसमें जो डी हो रही है, डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एकदम सही है। ई, राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, तो अब 7 प्रमंडल है का क्या मतलब है कि अब 7 प्रमंडल है ना। लेकिन बी को आप इसमें सही कैसे मान सकते हो? तो ए बी सी डी नहीं आएगा, इसमें डी और ई ही आना चाहिए। मतलब क्या सोच के, सीधा सीधा ये सोच के कि इनको अपन गलत बता देते हैं, फिर ये पैसे देंगे अपने को, फिर अपने पैसे आएंगे और फिर अपन फाइनल आंसर की में इसको चेंज कर देंगे विदाउट एनी डाउट। तो अब यही है, मतलब एक दो क्वेश्चन और भी होंगे ही सही जिन पे मेरी नज़र नहीं पड़ी होगी या फिर मुझे उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, है ना। और तुम बताओ तुम्हारे कितने नंबर बचे हैं, तुम्हारे कितने नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं आंसर की, इसके बाद कौन सी कैटेगरी से हो, पहले कितने बन रहे थे अब कितने बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लिख के बता दो, कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होने वाला है नीचे लिखने में। ठीक है। और देखते रहो मुझे मुझे नहीं मतलब मेरी वीडियोस को, बातों को सुनते रहो इफ़ यू लाइक इट।